महानगर पालिका ने जो प्रारूप यादी प्रकाशित की है, वो यादी देखने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्लॅनिंग के साथ में अकोल्यातील महापालिका निवडणुका जवळ आल्या असताना मतदार यादीतील गोंधळाने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे। आमदार साजिद खान पठाण यांनी महापालिका प्रशासन आणि निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे गंभीर आरोप केले आहेत। अकोला शहरात नव्याने प्रकाशित झालेल्या महापालिका मतदार यादीवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे। अनेक नागरिकांच्या नावामध्ये बदल, पत्त्यात गफलती तसेच काहींची नावे संपूर्णपणे वगळण्यात आली असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे। याच पार्श्वभूमीवर आमदार साजिद खान पठाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। त्यांच्या म्हणण्यानुसार मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करण्यात आला आहे। नागरिकांची नावे गुपचूपपणे काढणे, काही ठिकाणी मतदानाची संख्या कृत्रिमरित्या कमी जास्त करणे हे सर्व मतचोरीचे प्रकार असून प्रशासन जबाबदारी झटकताना दिसत आहे। पठाण यांनी सांगितले, अनेक वार्डामधील नागरिकांनी सातत्याने तक्रारी केल्या तरी महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या समस्या ऐकण्याऐवजी त्या दुर्लक्ष केल्या। त्यांच्या मते हे प्रकार निवडणूक प्रक्रियेवर थेट परिणाम करणारे आहेत आणि शहरातील लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात। आमदार पठाण यांनी इशारा दिला की मतदार यादीत सुधारणा न झाल्यास आणि चुकीचे काढल्यास नावांची पुन्हा नोंदणी न केल्यास आम्ही थेट न्यायालयाचा मार्ग अवलंबू। महानगर पालिका ने जो प्रारूप यादी प्रकाशित की है, वो यादी देखने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्लॅनिंग के साथ में जानबूझकर यादियों के साथ में छेड़छाड़ की गई है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब वार्डों की रचना नहीं बदली तो वोटर कैसा बदल गया। ये सवाल मेरा अकोला के कमिश्नर से है, महानगर पालिका के, और जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा उनसे है और राज्य आयोग से है कि ये आप कर क्या रहे हैं। इतनी बड़ी वोटों की चोरी कि जहां पर वार्डों की रचना नहीं बदली तो वोटर कैसा बदल गया। यानी प्रभाग नंबर 7 है, उसको लगकर 1 नंबर प्रभाग है और उसको लग के 11 नंबर प्रभाग है। मैं समझ सकता हूं कि बॉर्डर के अंदर 100-200 वोट आगे पीछे हो सकते हैं। यहां प्रभाग नंबर 7 के अंदर 4,500 वोट प्रभाग नंबर 1 में और प्रभाग नंबर 11 में डाल दिए गए, और वो भी स्पेशल एक ही समुदाय के। ये इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा रचना रची गई कि ताकि यहां से अकलियत के नुमाइंदे चुनकर ना जाए। मैं सिर्फ 7 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 16 नंबर के वार्ड में से 3,000 वोट निकालकर बाजू के वार्ड में डाल दिए गए। और सोनटक के प्लाट से जो एरिया आता है, सोनटक के प्लाट मेरे ख्याल से वो 8 नंबर का वार्ड आता है, वो 17 नंबर का वार्ड आता है। 17 नंबर के वार्ड से निकाल के वो 8-10 नंबर के अंदर 3,000 वोट डाल दिए गए, वो भी सिर्फ एक ही समुदाय। तो ये चल क्या रहा, ये इतनी बड़ी धांधली चल कैसी रही। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना होगा। मैं मानता हूं कि 5 दिन शिकायत का अभी बचा हुआ है, लेकिन ये जानबूझ के जो हुआ उसका जवाबदार कौन। अकोला कमिश्नर क्या सो रहे थे, उनके नीचे के अधिकारी सो रहे थे, और आपने यादी छांटने का काम किन लोगों से करवाया, जो वार्ड की रचना नहीं जानते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर जो सुबह उठ के नालियां साफ करता है, आप उससे वार्ड की यादियां कटवा रहे हो। तुम्हारा बिल कलेक्टर उससे वार्ड की यादियां कटवा रहे हो। बीओलो का पता नहीं, जानबूझकर स्पेशल किसी वार्डों को टारगेट कर दिया गया। ये पूरे अकोले के अंदर कई वार्डों में सुबह से लेकर शाम तक लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी मैं सारी यादियां लेके बैठा हूं पूरी शहर की, आप देख रहे होंगे मेरे सामने। अगर इस भ्रम में होंगी कि जिस तरह पिछले टाइम तुमने 3 प्रभाग रचना के टाइम पे क्लस्टर तोड़कर तुमने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हटाया था, ये यादियों में आपने जो गड़बड़ करी ली, यहां आप चूक गए, क्योंकि यहां वार्डों की रचना नहीं बदली, यहां वोटर कैसा बदल गया। ये मेरा सवाल चुनाव आयोग को भी है, अकोला कमिश्नर को भी है, और जिन लोगों ने यादियां बनाई उनके भी साथ में है। आने वाले समय सबके पर्दे फाश होंगे और वोट चोरों को उनकी जगह दिखाई जाएगी।